क्या करना है फिजिक्स में 3 आवर्स में। हमारा जो आज का ये सेशन है वो ज़्यादा उस बात के साथ में जुड़ा हुआ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपने अलग अलग जगहों से सीखी है। नई चीज़ पढ़ने से बिल्कुल खुद को बचा लेना है, ठीक है। जो पढ़ा है उसी में इतना कंफर्टेबल बन जाना है कि प्रेशर की सिचुएशन में भी आपको इमीडिएटली फॉर्मूला याद आ जाए, इमीडिएटली कॉन्सेप्ट याद आ जाए, इमीडिएटली आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, आप समझ पाएं कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्विक हो पाएंगे क्वेश्चंस के साथ में, आपका प्रोसेसिंग टाइम क्वेश्चंस के साथ में जितना कम होगा उतना आप अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। और हाई स्कोर को चेज इसी तरीके से किया जा सकता है, जस्ट बाय रिड्यूसिंग योर रेस्पॉन्स टाइम। क्वेश्चन को पढ़ना और उसके समझने के बीच के समय को वी कॉल इट रेस्पॉन्स टाइम, करेक्ट। उसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट चीज जो आपके पास में है वो है ये ज्ञान सूत्र। कोशिश करिए इस सप्ताह के अंदर में, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा एक्चुअली ज्ञान सूत्र में। सो जब ये इसकी बारी आएगी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब कई बार ऐसा होता है आप इंस्टीट्यूट गए हैं या फिर आपका जो है वो फोन अ फ्रेंड चल रहा है, आप कुछ काम कर रहे थे, उसने बताया कि यार ये पेपर बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता है कि नीट के लगभग आधा क्वेश्चन इसी में से ही आने वाले हैं। कोई किसी जो है वो किसी जगह से उसे मिला होगा, या फिर ये चैप्टर तो हमें कर ही लेना चाहिए, इसके तो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। उस बच्चे ने कुछ सोचा होगा या हो सकता है कि उसकी स्ट्रेटजी का वो एक हिस्सा रहा होगा। वो इन्फॉर्मेशन उस बच्चे ने आपके साथ में शेयर किया या फिर आपने उसको वो पेपर सॉल्व करते हुए देखा। आप जो काम कर रहे थे आपने उसे छोड़ दिया और आप अब उस काम में लग गए हैं जो आपकी प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं था। उससे आपकी पूरी प्लानिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसे काम को करने से बिल्कुल भी बचें। आप अच्छे से एक बारी में ही पूरा सोच लीजिए। ये इस पॉइंट पे भी हम आएंगे कि आप जो है वो अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको चीजें लगती हैं उसको आप लिस्ट आउट करिए। जैसे फिजिक्स के अंदर में रिवीजन हमारा सबसे मेन मुद्दा जो है वो इस सप्ताह का रहने वाला है। तो आप हर दिन की प्लानिंग करें। हर दिन के अंदर में ये अगर बेस्ट स्कोर लाना है तो हमें हर घंटे क्या करना है, ईच आवर स्ट्रेटेजी जो है वो हमें बिल्कुल जरूरी इसके अंदर में है। हम अपने बच्चों को मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 8 ओ क्लॉक तक का पूरा शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं और कोशिश ये करवाते हैं कि वो उसके साथ में स्टिक होके चले। जो बच्चे वो उसके साथ में बेहतर तरीके से स्टिक होके चल पाते हैं अल्टीमेटली बहुत अच्छे स्कोर के साथ में नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करते हुए निकलते हैं। इस बात का ध्यान रखें, 7 आवर्स की पीसफुल स्लीप, इस शब्द के ऊपर में जरूर आप फोकस करिए। आप सो गए हैं पर आप कितना सोए हैं कितना जागे हैं आपको कोई उस केस में आइडिया नहीं है। तो हमें ये पीसफुल स्लीप जो है वो होनी ही चाहिए। जितनी भी टेंशन है, जितना भी हो सकता है कि आपने आज जो टारगेट बनाया वो पूरा नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं है। जब आप सोने के लिए गए हैं तो जितना भी बैगेज है दिमाग के अंदर में उसको साइड में रख के आप सिंपली सो जाएं। उसमें सो रहे हैं, दिमाग के अंदर में कुछ ख्याल चल रहे हैं, कोशिश करिए, कहना आसान है करना मुश्किल है, पर कोशिश करिए कि किसी भी प्रकार की टेंशन को लेके आप जो है वो बिस्तर तक नहीं पहुंचे, ठीक है। और ये जो टाइमिंग है सोने का और आपके जागने का, ये समय एकदम जितना फिक्स्ड हो उतना बेहतर है। अब अगर अभी तक आपने इसके साथ में स्टिक नहीं हुए, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इसके साथ में स्टिक हो जाएं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर में बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, पर अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क कर जाते हैं। आपकी एफिशिएंसी को कितने गुना बढ़ाएंगे आप उसमें सोच भी नहीं पाते हैं। ये जो चीज़ है ऑब्वियसली हमारे जो बच्चे हैं इसके साथ में पिछले लास्ट 1-2 महीने से संपूर्ण तरीके से डिस्कनेक्टेड हैं। अगर आप अभी भी इसके साथ में कनेक्टेड हैं, नहीं होना चाहिए ये अभी, ठीक है। ऑब्वियसली सब लोग बोल रहे हैं, सब समझा रहे हैं, कुछ तो होगा उसके अंदर में, इसीलिए उस चीज से आपको डिस्कनेक्ट होने का कह रहे हैं। उससे बिल्कुल बच के चलिए, वो आपका पैनिक बटन किसी भी समय दबा देगा। इवन लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस विद एनी पर्सन, मदर फादर एनी अदर फ्रेंड, सबसे बचिए। बिकॉज आप जब लंबी कन्वर्जेशन में जाते हैं, हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए आप बैठ गए, तो हो सकता है कि चिंताजनक माहौल वहां बनने के चांसेस हैं कि लास्ट पेपर में कितने मार्क्स आए, रिवीजन कैसे चल रहा है। आप अपनी एक बार स्ट्रेटजी बनाइए, बस उसके साथ में स्टिक होके आगे की तरफ में बढ़िए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीक क्या पे कर सकता है। लास्ट वीक आपके जितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं, अगर आप फोकस करेंगे
तो करीब करीब 8-10 क्वेश्चंस के आसपास तो वहीं रखे हुए हैं नेगेटिव्स के अंदर। अगर आपका एवरेज स्कोर 100, 120, 130 के आसपास चलता है, अगर आपका एवरेज स्कोर 150 प्लस है, तो आपको सिर्फ 2-3 जो मिस्टेक्स हो रही हैं या लास्ट में जो 1-2 मिस्टेक हो रही है, जजमेंट इश्यू हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर में वर्क करना है। नया टॉपिक नहीं पढ़िए, सिर्फ उसी पे ही वर्क करेंगे तो भी 40-50 मार्क्स फिजिक्स के अंदर में अप किया जा सकता है, और ये वाकई ही पॉसिबल है। ठीक है, होता है ऐसे क्वेश्चंस, जस्ट मिस हुआ है सर, 80% सॉल्व हो गया है, आखिरी के 20% के अंदर में गुणा भाग करने में इश्यू कर दिया है, फॉर्मूला रॉन्ग चूज कर लिया, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई। अब जब आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाद वो पेपर सॉल्व करने दिया जाता है, आप आउट ऑफ 45 या लेट्स से आउट ऑफ 50 महज 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, बाकी सब करने की सिचुएशन में होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट है जिसके ऊपर में अगर आखिरी सप्ताह पे वर्क किया जाए, बिना कोई टॉपिक नया इंक्लूड किए, जानते हुए नॉलेज को भी बेस्ट तरीके से हमें बस इन पेपर उतारने की जरूरत है। आप उन क्वेश्चंस पे फोकस करिए जो लैक ऑफ अटेंशन के वजह से गलत हुए, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बहुत तेजी से पढ़ा, कुछ मीनिंग जो लिखा गया था वो आप एग्जैक्टली नहीं समझे, कुछ और मीनिंग समझते हुए आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। एग्जामिनेशन प्रेशर, इसके ऊपर में वर्क करना ही है, बिकॉज ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। एग्जामिनेशन के अंदर में जहां पर भी आपकी स्पीड थोड़ी सी भी तेज हो आपकी रेगुलर स्पीड से, तुरंत खुद को रोकें, क्योंकि उसके बाद कितने क्वेश्चंस आप गलत करेंगे आपको आइडिया नहीं होता है। जब तक आप संभलते हैं तब तक 3-4 क्वेश्चन आप गलत कर चुके होते हैं। ठीक है, चलिए, और वो फिर आपको जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम का आपका जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब करता है। माइट भी ऐसा हो सकता है, फिजिक्स के पेपर को आपने शुरू किया, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर में वर्क करिए। अगर उन क्वेश्चन को जस्ट छोड़, आपने अटेम्प्ट किया, फुल ट्राई दे चुके हैं, नहीं हो रहा है, छोड़ देना ही फायदेमंद है। उन 3 के चक्कर में जो है वो आगे के सारे क्वेश्चन खराब हो सकते हैं, इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, कई बार फॉर्मूला की वजह से, तो ज्ञान सूत्र इज द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, एंड देन रॉन्ग कैलकुलेशन, जो मैंने बोला एग्जामिनेशन प्रेशर और रॉन्ग कैलकुलेशन एंड एज वेल एज फोकस, ये लैक ऑफ अटेंशन, एग्जामिनेशन प्रेशर एंड रॉन्ग कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और वहां से एक शब्द निकल के आता है सिली मिस्टेक, व्हाट वी कॉल हियर इज द सीवियर मिस्टेक, बिकॉज सिली था तो होना नहीं चाहिए। आप एकदम बिल्कुल छोटी सी गलती कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर में प्रॉपर नजर रखनी ही चाहिए और रखनी ही पड़ेगी। लास्ट वीक बस इसी तरीके से खुद को ट्रेन करना है। कैसी होगी ये ट्रेनिंग, कैसे हम खुद को ट्रेन कर पाएंगे, इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ हम आगे की तरफ में चलते हैं। 3 स्टेप पे वर्क करना है। जो 3 आवर्स हमने अलॉट किया फिजिक्स को, उसको हम 3 हिस्सों के अंदर में तोड़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा क्या है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, फिजिक्स में जितना आपने पढ़ा है वो सब आपके दिमाग में है, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है। अगर कोई बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सेट ऑफ कलेक्शन हमें मिल जाए, मान लीजिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रिक है, एटॉमिक है, सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, जितना भी पूरा सिलेबस है, हर चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो आपके सामने आ जाते हैं और अगर आप उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं, मतलब उस चैप्टर के दूसरे किसी कोने से भी कोई क्वेश्चन अगर उठाएंगे तो सही होने के काफी ब्राइट चांसेस हैं। कहाँ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन बैंक के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो आपके फुल टेस्ट हुए हैं, क्योंकि फुल टेस्ट का जो एक पेपर होता है वो पूरे फिजिक्स के सिलेबस के कॉर्नर टू कॉर्नर कवर करते हुए बनाया जाता है, और ये जितने भी मान लीजिए कि 8, 9, 10 जितने भी फुल टेस्ट हुए हैं, उसमें ये बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि एक पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरे पेपर के अंदर में फिर से रिपीट नहीं हो, एंड इवन वो कॉन्सेप्ट भी नहीं रिपीट हो, उसका भी खास ख्याल रखा जाता है। तो आप समझिए कि लेट्स से फॉर एन रफ कैलकुलेशन, आपके पास में इस प्रकार के 10 पेपर हैं, हर एक पेपर के अंदर में 50 क्वेश्चंस के साथ अगर हम कैलकुलेशन को करें तो दीज आर द 500 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स एंड फ्रॉम दी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ इवेंचुअली 500 कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है, अगर अपन फिजिक्स में ऐसे इन जनरल हम बात करें तो करीब
60-70 के आसपास में ओवरऑल जो है वो आपके पास में कॉन्सेप्ट बनते हैं। हायर साइड में देखें, मान लो कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी अगर हम काउंट करते हैं, मैक्सिमम 100-120 के आसपास में कॉन्सेप्ट बनते हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन स्टैंडर्ड जो है वो बनते हैं। लैंग्वेज आगे पीछे चेंज कर दी जाती है हर बार, इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यूज के अंदर में से करीब करीब 70% ऑफ द पेपर जो है वो नीट में हर साल जो है वो हमारे सामने देखने को मिलता है। एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ऑब्वियसली हर एक चैप्टर के अंदर में 4-5 एवरेज कॉन्सेप्ट्स हैं, आप समझिए, उन्हीं से ही हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम ये 500 क्वेश्चंस को वापस कर लेते हैं तो इससे बेस्ट रिवीजन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, समझिए। जितने भी लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके क्वेश्चंस तो इसमें है भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस ही इसके अंदर में, इस पे फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, पूरे सिलेबस का कवरेज हो जाना है, साथ ही साथ पेपर टेम्परामेंट पे वर्क करिए। इसके अंदर में पेपर टेम्परामेंट पे कैसे वर्क करेंगे, आप 1 आवर लीजिए और उस पेपर को दोबारा लीजिए। आपने पेपर लिख रखा है, फुल टेस्ट 1 आपने उठाया एक दिन, फुल टेस्ट 2 दूसरे दिन लिया, फुल टेस्ट 3 तीसरे दिन लिया, कोई इशू नहीं है, किया हुआ पेपर है, नहीं याद होगा, 1 महीने के आसपास का जो है वो ड्यूरेशन हो चुका होगा जब आपने उस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। 1 सप्ताह पुराना मेमोरी भी दिमाग के अंदर में उतना नहीं रहता है, क्वेश्चन देखते ही नहीं समझ आएगा कि यही ऑप्शन टिक कर देना है। हाँ, अगर आपकी वो मिस्टेक रही होगी और आपने उसको सीरियसली समझा होगा तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन देखते ही आपको उसका आंसर याद होगा, कोई परेशानी नहीं है। हमें इसी प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, रेस्पॉन्स टाइम ऐसे ही कम होगा, प्रोसेसिंग टाइम ऐसे ही कम होगा। जो स्पीड में मिस्टेक होती है, यहाँ ट्राई करिए, रोज का फिजिक्स का एक पेपर लिख रहे हैं, स्पीड मैनेजमेंट के ऊपर में वर्क करिए। आपके सामने वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आप करना जानते हैं, ठीक है, आपने सीखे हैं, आपके डाउट्स रहे होंगे, आपने गलत किए होंगे या उस पेपर में भी आपने सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आपकी स्पीड बढ़ना बहुत स्वाभाविक है उसके अंदर में, फिर भी उसे रोकिए। कोई क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है कि ऐसे हो जाना चाहिए, पर फिर भी नीडफुल फॉर्मूला लगाइए, डेटा पुट करिए, या फिर कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जरूर करें उससे। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को ऐसा समझते हैं कि बस ये तो ऐसे हो ही जाना चाहिए या फिर मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, हल्का अगर नीट में कहीं बदलाव किया गया होगा, इसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, हर क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है। देखो, ये ऑलमोस्ट बच्चों की मिस्टेक है, सुपरफिशियल पढ़ेंगे, तेजी है हमें, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर अगले पे जाएंगे, वॉच में समय देख रहे हैं तो टाइम और जितना, अब मानिए कि आप 5:20 के जितना करीब जा रहे हैं, जनरली जो फिजिक्स होता है वो 3rd स्लॉट के ऊपर में बच्चे ऑप्ट करते हैं, आपको OMR भरने की जल्दबाजी है, समय आप देख रहे हैं, आप जितने समय आप घड़ी को देखते हैं उतनी बार आपकी स्पीड बढ़ जाने के चांसेस होते हैं, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो क्वेश्चन की एक्यूरेसी गलत हो जाएगी, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 साल की कड़ी मेहनत है, वहां 1 से 2 मिनट भी अगर आपका ध्यान हटता है, उसमें आप 1 से 2 क्वेश्चन गलत करते हैं, और टॉप रैंक के अंदर में ये 1 से 2 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो इट वेरी वेल, करेक्ट। एंड सॉल्विंग स्किल के ऊपर में एग्जैक्टली कई बार होता है कि फिजिक्स है तो हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन मुझे इसी पेज पे ही कहीं जो अपने पास में रफ स्पेस के लिए जगह है वहां कर देना चाहिए। कई बार मान लो KCL KVL का क्वेश्चन आ गया, वो 3-4 इक्वेशंस लगेगी उसके अंदर में, अगर आपको स्पेस नहीं दिखता है तो आप किसी दूसरी जगह पर जाकर उसको अटेम्प्ट करें, जहां खाली पेज अपने को मिला है उस जगह पर देख लें, क्वेश्चन देखें, जज करें, 2 से 3 स्टेप में हो जाना है, तो आप उस क्वेश्चन के आसपास में अगर प्रॉपर जगह है तो वहीं पे कर देना है, ठीक है। और अगर प्रॉपर जगह नहीं है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो जो भी रफ स्पेस असाइंड है उस जगह पर जाकर करें। तो ये एक पेपर जब आप डेली 1 पेपर लिखेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें कवर करने में मदद करेगा।